हेलो एंड वेलकम टू अदिति ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे और हम पढ़ेंगे कौन सा आर्टिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए अलाउ करता है, कौन अमेंडमेंट करता है, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो आपको तीन मेथड होते हैं, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ द स्टेट। सो हम देखेंगे ये तीनों क्या हैं, ठीक है। सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल 368, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो आर्टिकल 368 अलाउ करता है पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाने के लिए, अमेंडमेंट मतलब बदलाव, चेंजेस लाने के लिए, ठीक है। सो तीन तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। पहला जो है सिंपल मेजोरिटी है, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ द स्टेट। तीसरा देखो सिंपल मेजोरिटी जो है वो कुछ आर्टिकल को हम इस सिंपल मेजोरिटी के थ्रू हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। दूसरा जो है कुछ आर्टिकल जो कि थोड़ा उसको हम स्पेशल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हैं। और तीसरा जो है बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है, ये दोनों ही डिफिकल्ट है एक तरह से। सो हम सबसे पहले देखते हैं सिंपल मेजोरिटी क्या है। सिंपल मेजोरिटी proposal for the amendment must be supported by simple majority of the member present and voting। member present and voting, अगर मान लो कि हमें ऐसा, जैसे कि मान लो एट द टाइम ऑफ वोटिंग 247 मेंबर जो है वो प्रेजेंट है। कितने हैं? 247 प्रेजेंट इन द हाउस। तो उस समय हम देखो 247, ठीक है, 7 प्रेजेंट, तो 50% कितना होता है इसका? 124। सो अगर जितने भी सारे मेंबर प्रेजेंट है उसमें 124 से अगर सपोर्ट मिलता है, 124 मेंबर अमेंडमेंट के फेवर में है, तो उसको हम अमेंड कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है। इसमें बिल वुड बी पास इफ द एटलीस्ट 124 वोटेड इन फेवर ऑफ द बिल, ठीक है। सो इस तरह से हम, ये सिंपल मेजोरिटी होता है, इसमें इतना ये एक इवन ये जो है सिंपल मेजोरिटी 368 आर्टिकल के अंडर में आता भी नहीं है। जैसे हम बाकी लॉ बनाते हैं उसी तरह से कुछ पार्ट को हम आसानी से बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, और उसको हम सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं। जैसे मान लो अगर 200 मेंबर प्रेजेंट है सपोज, तो हम 100 + 1 अगर सपोर्ट करते हैं तो अमेंडमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ आर्टिकल कैन बी चेंज थ्रू दिस मेथड, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा स्पेशल मेजोरिटी, बहुत डिफिकल्ट है। क्या होता है हम समझते हैं, हमेशा कंफ्यूजन होता है इसमें स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है। सो देखो इट हैज़ टू कंडीशन। स्पेशल मेजोरिटी में अगर कोई भी कुछ आर्टिकल कैन बी अमेंडेड थ्रू स्पेशल मेजोरिटी, तो उसका दो कंडीशन है। एक तो अमेंडमेंट बिल मस्ट बी सपोर्टेड बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो हाफ मतलब क्या हो गया, देखो जैसे कि अगर मान लो इंडिया में 545 जो है मेंबर हैं, 545 मेंबर है, उसमें से 273 अगर सपोर्ट करता है तो ये हम बोलते हैं हाफ ऑफ द मेंबर, ठीक है। जैसे कि मान लो 270, 50% प्लस 1 सीट, तो 273 होता है ये। तो अगर सपोर्ट होता है किसी भी अमेंडमेंट को, किसी भी बदलाव लाया था उसमें, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। एक तो ये है कि कोई भी अमेंडमेंट, अगर हम जो अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू चेंज कर सकते हैं, वो अमेंडमेंट कम से कम 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस मस्ट सपोर्ट इट। टोटल स्ट्रेंथ मतलब 543 है तो 273 सपोर्ट करना पड़ेगा उसे, तभी होगा। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि द सपोर्टर्स ऑफ द अमेंडमेंट बिल मस्ट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट 2/3 ऑफ दोज हु आर एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन द वोटिंग। देखो अब क्या होता है ना कि मान लो जिस दिन वोटिंग हो रहा है और वोटिंग में 543 मेंबर सपोर्ट प्रेजेंट है, प्रेजेंट ही नहीं है बल्कि वोटिंग भी कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम इसमें 2/3 हो गया आपका 2/3 इंटू 543। तो ये हो गया, हम कैंसिल कर देंगे तो 181 हो जाता है। 181 मतलब क्या हुआ, 362 मेंबर सपोर्ट करना पड़ेगा। जिस दिन वोटिंग हो रहा है और जितने लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से 2/3 सपोर्ट करना पड़ेगा। पहला कंडीशन तो ये था कि 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। मान लो कि हमारा हाउस में 545 मेंबर है, उसमें से 273 सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक कंडीशन पूरा हो गया कि हाँ। लेकिन सिर्फ ये सफिशिएंट नहीं है,
दूसरा कंडीशन, उस दिन एटलीस्ट 2/3 मेंबर जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका भी सपोर्ट चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 362 चाहिए हमें, अगर 543 मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वोटिंग में तो, ठीक है, लोकसभा में। सो दो कंडीशन, एक्चुअली दोनों कंडीशन का हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ऑन द डेट ऑफ वोटिंग other than government member must support the amendment bill if the government has just majority that is little more than majority। जैसे मान लो आपको पता है कोई भी गवर्नमेंट को सरकार बनाने के लिए 273 सीट चाहिए, कितना चाहिए, 273 सीट चाहिए, तो कोई भी पार्टी सरकार बना सकता है। तो क्या आपको लगता है 273 सीट्स है या जस्ट मेजोरिटी है, क्या वो सरकार बना सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अमेंडमेंट करने के लिए हमें कितना चाहिए, पहले तो 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। तो ये तो चलो कोई भी पार्टी के पास होता है, जो पार्टी का सरकार है, जो पार्टी का गवर्नमेंट है, उसके पास इतना सपोर्ट तो है। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग है। मान लो कि किसी दिन जिस दिन वोटिंग हो रहा है उस दिन 543 मेंबर प्रेजेंट हो गए, तो हमें 2/3 चाहिए। 2/3 कितना है, 362, ठीक है, 2/3 362। लेकिन सरकार को तो सिर्फ 273 का सीट है, 273 का ही सपोर्ट है, तो बाकी ऑपोजिशन मेंबर भी सपोर्ट करना पड़ेगा तभी जाके, या ऑपोजिशन मेंबर को भी ऑपोजिशन मेंबर या दूसरे पार्टी का सपोर्ट लेना जरूरी है, तभी जाके वो आर्टिकल अमेंड हो पाएगा। तो इस तरह से जिस पार्टी को सिंपल मेजोरिटी है और सिंपल मेजोरिटी के बेसिस पर अगर उसने सरकार बना रखा है, तो ऐसे पार्टी कभी भी ये सब आर्टिकल जो कि स्पेशल मेजोरिटी के अंदर आता है वो पास नहीं कर सकते हैं। अगर करना होगा तो उसे दूसरे पार्टी से सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा है कि और ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट मस्ट हैव, अगर मान लो कि गवर्नमेंट को अमेंड करना है ये सब आर्टिकल जो स्पेशल मेजोरिटी के अंदर आता है, तो उसे 2/3 मेजोरिटी हाउस में होना चाहिए। अब इतना मेजोरिटी मिलना मतलब बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है, तो ऐसे गवर्नमेंट बदलाव ला सकता है। फॉर एग्जांपल हम राजीव गांधी गवर्नमेंट जो था 1984 में, हम देखते हैं कि उसे आउट ऑफ 543 418 सीट मिला था। तो यहाँ पे हमें कितना चाहिए, अगर 2/3 चाहिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है 480। तो ये ऐसा गवर्नमेंट जिसको इतने सारे मेजोरिटी है, ऐसा गवर्नमेंट ईजिली अमेंडमेंट कर सकता है, वो आर्टिकल जो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। सो यहाँ पे इसका यही कंक्लूजन है कि जो पार्टी जस्ट मेजोरिटी में है, ऐसा पार्टी ये सब आर्टिकल को अमेंड तभी कर सकता है अगर उसे दूसरे ऑपोजिशन पार्टी का सपोर्ट है तो, ठीक है। और तीसरा कंडीशन है, तीसरा जो कुछ आर्टिकल को हम स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ द स्टेट, ये भी एक कंडीशन है हमारा तीसरा तरह का अमेंडमेंट है कि स्पेशल मेजोरिटी ने अभी बताया आपको कि 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, जो डिफिकल्ट प्रोसीजर है। लेकिन तो अगर मान लो किसी भी तरह से दोनों हाउस में स्पेशल ये कंडीशन प्रूव हो जाता है, कंडीशन सपोर्ट कर रहा है स्पेशल मेजोरिटी से, तो उस बिल को हम भेजते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के पास, और जब 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर उस बिल को सपोर्ट करता है, देन दैट इज सेंट टू प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का सिग्नेचर के बाद फाइनली अमेंडमेंट जो होता है फाइनलाइज हो जाता है। और इस तरह से हम आपको पता है कि इंडिया में 28 स्टेट्स है, और 28 स्टेट में से अगर 14 स्टेट सपोर्ट करता है, अप्रूव करता है, 14 स्टेट के लेजिस्लेचर अप्रूव करता है, तो हम उसको मान लेते हैं कि ये बिल पास हो गया। तो हमने यहाँ पे समझा तीन चीज। आर्टिकल 368 बोलता है कि पार्लियामेंट हैज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और अमेंड करने के तीन प्रोसीजर हैं। तीन प्रोसीजर इसलिए है क्योंकि कुछ आर्टिकल जो है हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, उसको हम सिंपल मेजोरिटी के थ्रू करते हैं। कुछ डिफिकल्ट होता है जिसको हम स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं, और कुछ जो होता है ऐसे आर्टिकल है जो कि सेंट्रल स्टेट के रिलेशनशिप के बारे में है, वो स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ द स्टेट होता है। और सो इसमें सबसे मुश्किल जो स्पेशल समझना, जो कि आपको मैंने यहाँ समझाया। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू।